साथियों, आपको सबको अच्छी तरह से मालूम है कि आज हिंदुस्तान नहीं कई देशों में भी जो है दहेज की जो है विभीषिका जो है मुंह बाय खड़ी है और ज़्यादातर इसमें लड़कियां मारी भी जाती हैं और कभी कभी ऐसी भी किस्से सुनने को आते हैं कि लड़कियों ने जो है झूठी कहानी कह करके दहेज प्रथा लगवा दिया। आज हम ऐसी ही कहानी लेकर के आए हैं। पत्नी ने दी जेल भेजने की धमकी और पति ने जो है आत्महत्या कर ली। पत्नी ने कहा होगा कि जो है हम तुम पर दहेज लगवा देंगे, तुमको जेल भिजवा देंगे। और आप भी जानते हो कि जो है कितनी लड़कियां जो है नाटकबाज होती हैं। ये लड़कियों की बात नहीं, मतलब लड़के भी नाटकबाज होते हैं। और एक दो बार भी उसने कहा होगा। और सबसे समस्या आपको और बता दें कि पत्नी की शायद आदत ठीक नहीं थी। पति ने भी ये जो है अपने सुसाइड नोट में लिखा था। और लड़की जो है रात दिन फोन में जुटी रहती थी। इसके पहले वीडियो में भी जो है हम कुछ ऐसी घटना लिखी थी कि लड़का जो है पत्नी के घर में है और बेटी भी घर में थी छोटी सी, और वो प्रेम का बतलाया करता था। और एक दिन ऐसी नौबत आई कि उसने बैट से जो है अपनी पत्नी को मार डाला। और बहाना तो ये बताया कि नहीं नकाबपोश आए थे, लेकिन पुलिस के सामने उनकी चली नहीं और बाद में सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो साथियों ऐसी ही घटना थी। लेकिन ये बेचारा जो है दहशत में था। जब भी कोई बात हो तो वो यही उल्हाना देती थी कि ज्यादा अगर हमको टोका टाकी करोगे तो हम तुमको जो है जेल भिजवा देंगे। और जेल भिजवाने का वही है। आज तो अगर झूठी रिपोर्ट कोतवाली या थाने चली जाए लड़की और कह दे हमको आदमी बहुत मारता पीटता है, गंदी गंदी गाली देता है और न चाहते हुए भी हमारे साथ जो है सारी संपर्क बनाता है, तब पर भी उस पर आफत हो जाएगी। ये सब कुछ है अपने देश में। और पुलिस सामने वो ये प्रश्न उठता है कि अब ये आई है हमारे सामने तो हम क्या करें। और कभी कभी पुलिस जानबूझ करके जो है गलत आदमी का साथ देती है। और गलत, देखिए सीधा साधा आदमी है तो सोचता है कि नहीं हमने गलती की है तो जेल जा रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं। अगर किसी गलत आदमी को जेल भेजा जाता है तो पुलिस को जो है उसमें जो है जेब गर्म होने का संभावना ज्यादा रहती है। तो साथियों हम आपको ये बता दें कि बहुत जल्दी की ही बात है कि जो है उसकी शादी जो है 1 मार्च 2023 को होती है। और बेचारा वो बाहर काम करता था और जो लौट करके आता है उसका नाम था जो है बिंदा प्रसाद। तो हुआ ये कि 27 नवंबर 2023 को जो है उसकी पत्नी चली गई। तो साधारणतया 1-2 बार वो गया होगा पत्नी को लिवाने के सिलसिले में, लेकिन हर वक्त जो है वो ऊटपटांग बकती रही। एक बार गया तो थोड़ा सा उसने भी मुंह टेढ़ा किया होगा कि भाई क्यों नहीं चलती हो, हम इतने दिन से हम वहां बाहर से आए हैं कमा करके और आप जो है बराबर जब हम आते हैं तुम कहती हो हम नहीं जाएंगे हम नहीं जाएंगे। इसके बाद उसके घर वाले और लड़की ने जो है उनको मारा पीटा और जिस बाइक से वो गया था लड़का लिवाने के लिए उसी बाइक को रखवा लिया। बेचारा दुखी मन से अपने घर आता है, सारी कहानी अपनी मां को बताता है कि मां मेरे साथ ऐसा हुआ। क्योंकि ये बात तो आप भी जान गए होंगे कि लड़का सीधा साधा होगा और नहीं, जब मारा पीटा था तभी उसको जो है कोतवाली पहुंच जाना चाहिए। ये कोतवाली पूर्वक कहानी है। और गांव का नाम जो है बैगांव। और ये बिंदा प्रसाद लोधी बिरादरी के बेचारे थे, बाहर रहते थे।
दुनियादारी ज़्यादा अगर अनुभव होता तो शायद वो समझ जाता, और समझने के बावजूद भी जो है वो सब सहन करता रहा। क्योंकि जब जितने दिन पत्नी यहाँ रही उसी दिन से समझ लो उसका मोबाइल पर किसी से बात करना। बिंदा प्रसाद के बताने के अनुसार जो है कि वो एक जिस लड़के से बात करती थी, तो जब मैं जाता था तो उन्होंने हमसे रुपए भी दिलवाए काफ़ी, 70-80 हज़ार के करीब, कि इसको कोई धंधा पानी करवा दे। पहले वो नहीं जानता होगा तब उसने दिए होंगे, जानता हो तो क्यों देता। और लड़की जो थी लक्ष्मी, पिता कमलेश, और ये रहने वाले थे खीरों के पास के रायबरेली डिस्ट्रिक्ट। ये 27 नवंबर 2023 जब चली जाती है उसी के बाद की ये सब घटना होती है। आना तो था नहीं उसको। और दूसरी बात ये भी थी स्थिति कि जो है हमको जाना ही नहीं है और हमको इसको परेशान भी करना है, और नहीं कह देती जो है हम तुम्हारे साफ साफ कह देती हम नहीं जाएंगे तुम्हारे पास। हुआ ये कि लड़का काफी दिन से आया था, वो आप जानते हो कि जवान लड़का, नई शादी हुई, और वो बगैर पत्नी के जो है उसको घर सूना लगता होगा। जब घर आकर के बताया कि हमको मारा पीटा है, तो उसकी जो माँ थी कुसुमा, वो बिंदा प्रसाद और एक दो लोग रिश्ते नातेदारों के साथ जाकर के वो रायबरेली जाती है खीरों, जहां को रहने वाली थी रामपुर। तो उसके लक्ष्मी के 3 मामा थे, तीनों मामा बदतमीजी किस्म की, तीनों बदतमीजी की। और उन लोगों ने जो है फिर इनको जो है उसकी माँ के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ, और फिर इनके साथ बड़ी अभद्रता की। कुसुमा ने अपने बेटे को लिया, रिश्तेदारों के साथ जो है वहीं खीरों थारा जाती है, और पूरी कहानी वहां लिखती है। कि ऐसी सी घटना हो गई है। अब बेचारा रिपोर्ट तो वहां हो गई, वो यहाँ आता है। 7 भाई बहन थे, दूसरे नंबर पर ये था बिंदा प्रसाद लोधी। और आत्मग्लान से जो है उसका दिल फट गया, और सोचने लगा कि बताइए मेरी आंखों के सामने ही जो है पत्नी जो है प्रेमी से बात करती है, और जब मना करते हैं तो लड़ाई झगड़ा करती है, और ऊपर से हमको जो है जेल भिजवाने की धमकी देती है। और ऐसा ना हो कि हम अगर यहाँ रहेंगे कुछ करेंगे, और आएगी भी नहीं और पैसा भी हमसे लेती रहेगी, और हमको दहेज प्रथा बंधवा देगी, और हम जेल चले जाएंगे, और वो अपने जो है प्रेमी के साथ गुलछर्रे उड़ाएगी। साथियों, हम पिछली वीडियो में बताया था कि नहीं किस कहाँ तक स्थिति भयंकर हो सकती है। तो आज हम फिर एक दूसरा पहलू लेकर के आए हैं कि आज लड़कियां अगर शादी नहीं करनी है तो ना करो। अरे तुम जिसके साथ करना चाहती हो उसी के साथ, अपने माँ बाप से क्यों नहीं कह देती हो कि नहीं हमारी शादी जहाँ हो रही मैं वहां नहीं करूंगी, मैं जिसके साथ पेंग बढ़ा रही हूँ, हमारे जिससे जो है संबंध जो है ताल्लुकात हैं, हम उसी से शादी करेंगे। एक हंसता खेलता परिवार का एक लड़का चला गया है, तुम्हारी इन बातों पर हम तुमको जेल करा देंगे। आखिर ये कौन सी नौबत है कि हम जेल चल जाएंगे। अब बेचारा जेल जाने के डर की वजह से जो है उसने आत्महत्या कर ली। सुसाइड मोबाइल भी मिला, सुसाइड नोट में लिखा। अब हुआ ये कि जो है ग्राम प्रधान अनिल विमल वहां आते हैं, पुलिस को फोन करते हैं, तो जो एसआई थे वो अनिल के से बातचीत होती है, राजेश यादव जी आते हैं, और इस मर्डर केस में जो है आत्महत्या मतलब जो है सुसाइड केस में जो है सीओ सोनम सिंह भी आती हैं। सोनम सिंह कहती हैं कि राइटिंग मिलाई जाएगी और फ़ोन के डिटेल निकलवाया जाएगा, और जो होगा फिर आगे किया जाएगा। तो दहेज प्रथा जहां बेचारे सीधे साधे परिवार की लड़कियों को मार रहा है, वहां दहेज प्रथा जो है सीधे साधे लड़कों को भी मार रहा है।
दहेज प्रथा एक ऐसी भयानक बीमारी लग गई है इस देश में, तो ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। तो अच्छा ये है ऐसी लड़कियां खुल करके बोले, जब तुम इतना खुल सकती हो, किसी जान के पीछे किसी जान ले सकती हो, तो क्यों नहीं अपने माँ बाप से कह देती हो कि नहीं हम शादी वहां नहीं करेंगे हम। और शायद अब स्थिति ये आएगी कि लड़की को भी जेल जाना पड़ेगा, प्रेमी तो गुलछर्रे उड़ाएगा, बाहर रहेगा, और तुम आदमी को मार करके अपने जीवन में क्या खुश रह सकती हो? तुम में भी कभी आत्मग्लानि पैदा होगी, और कभी तुम्हारा प्रेमी ये सोचेगा कि बताइए ये जो है पति के होते हुए भी हमारा साथ नहीं छोड़ा, हमारे साथ प्रेम बढ़ा रही थी बराबर, और अगर मैं इसके साथ शादी कर लेता हूं तो ये इसकी हरकतें वैसी ही रही, हमको भी जो है कोई इज्जत नहीं देगी, और हम कभी कुछ कहेंगे तो फिर भी ये जो है वही नौटंकी चालू होगी इसकी। तो साथियों, ये वीडियो हम इसी के साथ समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि ये जो दहेज प्रथा का मैटर है वो आप सभी लोग समझ सकते हैं अच्छी तरह से, और इसके लिए क्या किया जाए ये हमने 2 घटनाएं आगे पीछे डाली हैं, और उम्मीद है कि आप सब लोग जो है इस दहेज के विषय में, और जो ये आजकल थोड़ी थोड़ी देर बाद में आंख पटक्का चल रहा है, इसके विषय में सोचेंगे कि हमारे बीच से न लड़की कोई जाए न लड़का जाए, हंसी खुशी सब एक दूसरे के साथ रहें। क्योंकि अब ये समय ऐसा आ रहा है, कोई शादी विवाह न 7 फेरे रोक पाएंगे, न अग्नि की फेरे रोक पाएंगे, और उनको जो करना है वो करते ही रहेंगे। तो साथियों, अगर आपको ये भी एपिसोड अच्छा लगता हो, या हमारा जो है ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।